थाना सिविल लाइन के इलाके में चोरी की वारदात। चोरों ने बेवा खातून टीचर को भी मुआफ न किया। 3 बेटियों के जहेज का सामान मालियत 12 लाख रुपए चोरी कर फरार हो गए। हम आपको लिए चलते हैं इस खातून के घर में जहां पर ये क़यामत उतरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मलक रऊफ ज़ुबैर। मैं इस वक्त मौजूद हूं थाना सिविल लाइन की हदूद है, मदनी महल्ला है। यहाँ पर एक वारदात हुई है चोरी की। रात को तकरीबन 2 बजे घर वाले यहाँ पर घर में मौजूद नहीं थे। ये बेवा खातून हैं, इनकी 3 बेटियां हैं, टीचर हैं, पढ़ाकर बच्चों को अपने घर का खर्च जो है वो चला रही थी। रात ये बेटियों के साथ कहीं गई हुई थी। इनकी गैर मौजूदगी में चोरों ने इनका गेट तोड़ा है और अंदर से क्या क्या सामान जो है वो निकाल कर ले गए हैं। नाज़रीन इन्हीं की ज़बानी उनसे पूछते हैं, जी कैसे ये आपकी चोरी हुई, बताइएगा। भाई मैं घर में थी, मैं मामू की तरफ गई थी। जब मैं वापस आई हूँ तो मेरा इन्होंने लाख भाई वाला निकाला हुआ था, धोखा हुआ था। फिर अंदर आई तो अंदर मेरी बेटी का एक कमरे में जहेज था, वो भी सारा। दूसरे कमरे में मेरा अपना सामान था, उसमें बल्कि बेटी का जो जहेज था उसमें बैग था जिसमें 3 बेटियों का मैंने जेवर बना के रखा हुआ था। कम अज़ कम 6 तोले मेरा जेवर था। उसके बाद उसमें कीमती मेरे कागजात थे, ज़मीन के कागज़ थे, इंश्योरेंस के कागज़ थे, बैंक में थे, कुछ जेवरात की रसीदें थी, ठीक है। उसके बाद 2 लाख रुपया अपना लिखा उसमें। तो वो पूरा बैग ही उन्होंने बात किया, पूरा बैग उठा के ले गए। उसके बाद जब मैंने दूसरी चीज़ों पर गौर किया तो बच्ची की जो टॉफी जेज की कीमती चीज़ें थी वो भी गायब होती, वो भी मुझे नहीं मिली। और जब मैं ऊपर वाले पोर्शन में गई तो ऊपर भी यही सिचुएशन थी। ऊपर भी जो उन्होंने हुड़दंग मचाई थी, सारी चीज़ें निकाल के फेंक दी थी बाहर। ऊपर भी मेरी बच्चियों को कुछ टास्क वगैरह पड़े थे, कुछ मेरा नकदी 20,000 ऊपर था, घर का खर्च था वो भी, और दूसरी चीज़ों में सारी ऐसे निकाल के फेंकी थी जैसे कुछ जंगली जानवर आए थे। तो जी नाज़रीन, जो बाहर का गेट है उन्होंने वो ताला लगा हुआ था, वो दिखाइएगा कौन सा ताला है। ये वाला ताला था जो उन्होंने चोरों ने जो है वो तोड़ा किसी तरीके और अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होने के बाद नाज़रीन मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर पहले आए हैं वो उन्होंने ये इनकी जो ड्राइंग रूम है इसका जो है उन्होंने लॉक जो है ये देखते हैं नाज़रीन आप, ये उन्होंने तोड़ के इसके अंदर जो है वो गए हैं। उसके बाद ये दूसरा ये सामने वाला कमरा है, ये नाज़रीन आप देख रहे हैं, इसका लॉक उन्होंने तोड़ा। ये तोड़ने के बाद दूसरा ये आप देख रहे हैं नाज़रीन, बर्तन जो है बाहर पीछे पड़े हैं। उन्होंने ये ट्रंक खोला और उसके बाद ये वाला ट्रंक खोला, ये सारे कपड़े जो हैं बाहर हैं। फिर उन्होंने इस साथ वाले कमरे का जो है ये आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये लॉक तोड़ा और उसके बाद ये जो जहेज का सामान पड़ा था कुछ बाहर पड़ा है और यहाँ से कीमती जो सामान है वो निकाल कर ले गए हैं। तो नाज़रीन अब क्या आप कहती हैं कि पुलिस जो है वो यहाँ पर फिर आपने 15 कार की जब आप सुबह आई तो आपको पता चला? जी जब मैं सुबह आई तो मुझे पता चला। फिर मैंने 155 पे बात की, उन्होंने फिर फौरन सिविल लाइन थाने में कहा। सिविल लाइन थाने से फिर 3 जो है पुलिस कांस्टेबल आए थे। उन्होंने फिर आकर मेरी एप्लीकेशन दर्ज की, मौके पर वारदात देखा, इसने पुलिस वगैरह बनाई और बना के मुझे दिलासा देके चले गए कि इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया सिविल लाइन में, मैं वहाँ पे भी गई अपने मामू के साथ। वहाँ पे फिर मैंने एप्लीकेशन जमा करवाई, उसके बाद मैंने साइन वगैरह ये करके मैं दी और ऐसे चोर ने मुझे बहुत तसल्ली दी। उन्होंने मुझे बहुत कहा कि बेटा आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह आप दुआ करेंगे अल्लाह मिलकर करेगा। तो उसके बाद एक शक शुबात में कौन सी पकड़ के ले गए उनका। उसके बाद हमने उन्हें यही कहा कि मेहरबानी करें, हमें जितनी जल्दी हो सके हमें ये चीज़ें जो है वो आप अच्छा, टोटल आपका नुकसान कितनी मालियत का है? तकरीबन 11 से 12 लाख। 11 से 12 लाख। मोहल्लेदारों को कुछ पता नहीं चला? मोहल्लेदार क्या कहते हैं? मोहल्लेदार बस इतना कहते हैं कि 3 बाइट्स आई थी रात को, हमने बस इतनी आवाज़ें सुनी, 3 बाइट्स थी। उसके बाद हमें पता चला कि हम आपके ऊपर वाले गेट से देख रहे थे, कोई टार्च लेके तो घूम रहे थे। उसके बाद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने शोर शराबा नहीं किया? नहीं, उन्होंने कोई शोर शराबा। क्या वजह है? क्या उन्होंने समझा कि आप आई हैं? उन्होंने यही समझा कि बस बाजी घर पे आ गई है शायद इसलिए, तो उन्होंने कोई शराबा नहीं किया। सुबह बल्कि सारे वो आए हैं, मर्द हजरात की लेडीज भी सामने मेरी, मुझे कहा कि इंशाल्लाह आपके साथ है, हमारी कोई शाम ना हो। लेकिन मैं आप क्या कर सकती हूँ, मैं सच से यही गुजारिश करूँगी कि आप जल्द से जल्द मेहरबानी करें और ये मसला जो कितनी बेटियाँ आपकी? मेरी 3 बेटियाँ।
तो कैसे जो है आप बेवा है तो किस तरह अपना घर चला रही थी? मैं अपना स्कूल चलाती हूँ, इसके बाद मैं पढ़ाई सिलाई का भी काम करती हूँ, ट्यूशन सेंटर मैं वो भी चलाती हूँ। तो बस 2 लाख मान लिया, इसीलिए मैंने बैंक से लिखवाई थी कि मैं अपना गुजार बनाऊंगी, होगा छोटा मोटा बना के मैं अपने बच्चों का जैसे मजीद चला सकूँ, ताकि मुझे दुश्वारी हो थी थोड़ा अपना काम में, इसलिए उन्होंने मेरा वो भी नहीं छोड़ा। जी नाज़रीन, आपने सुना कि बेवा खातून हैं, टीचर हैं, स्कूल चलाकर बच्चों को पढ़ाकर जो है उन्होंने जमा पूंजी इकट्ठी की थी। 3 बेटियां हैं, उनके लिए उन्होंने जहेज का सामान इकट्ठा किया था, कुछ सोना था, नकदी थी, घर का वो जो कीमती सामान था, घर का जो खर्चा था, तो ये घर में मौजूद नहीं थी। रात को चोर आए 3 बाइक्स पर और ताले तोड़कर जो कुछ उन्हें कीमती सामान मिला निकाल कर ले गए हैं। तो DPO जो बनी मौजूद हैं सैयद अली रज़ा, उनसे यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इनकी रिकवरी करवाई जाए और चोर जो है वो पकड़े।